स्टूडेंट, अब तक हमने अध्याय 15 के अंदर बेसिक कंसेप्ट है वो पढ़ लिए थे। ठीक है, अब हम प्रश्नावली 15.1 स्टार्ट करेंगे और उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक विधि बता देता हूँ। गणित में एक विधि होती है, जो दिया हुआ है वो लिखना, दिया है वो लिख दिया, और जो ज्ञात करना है वो लिख दिया। आप हमेशा ध्यान रखें, जो प्रश्न में दिया हुआ है ध्यान से पढ़ें उसको, और जो दिया हुआ उसको लिख दें कि हमें ये दिया हुआ है, फिर जो ज्ञात करना है वो लिख दे कि हमें ये ज्ञात करना है। फिर एक चीज हमेशा ध्यान दें, जो दिया हुआ है और जो ज्ञात करना है वो रिलेशन, इन दो के बीच में कोई संबंध होता ही होता है। 100% इन दोनों के बीच में क्या आएगा, कोई ना कोई संबंध होगा। बस अगर हमें वो संबंध याद है तो हम गणित का कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, और अगर हमें वो संबंध याद नहीं है तो हम वो क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। बस गणित सबसे इजी सब्जेक्ट इसीलिए कि प्रश्न का जो उत्तर है वो प्रश्न में ही होता है, यानी सवाल का जवाब सवाल में ही छिपा होता है। बस उसे सही पढ़ने की आवश्यकता होती है। इसलिए आप जो दिया हुआ उसको लिखें और जो ज्ञात करना उसको लिखें, इन दोनों के बीच में रिलेशन बनाएं या फिर रिलेशन ढूंढ के लाएं, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब मैं प्रश्नावली 15.1 का पहला क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ। मैं इसी मेथड से कराऊंगा, जो दिया हुआ है और जो ज्ञात करना है। ठीक है, बस प्रश्नावली 15.1। ठीक है, पहला प्रश्न है, एक वृत्त की त्रिज्या 3.5 सेमी। देखो मुझे दिया हुआ क्या है, वृत्त की त्रिज्या r दे रखी है। r बराबर, इसको आप लिख सकते हैं त्रिज्या कितनी, 3.5 सेंटीमीटर। एक चीज और ध्यान दे, जब भी क्षेत्रफल आता है, क्षेत्रफल, तो इसकी इकाई क्या होती है। जैसे अपन दूरी की इकाई मानते हैं मीटर, किलोमीटर, फीट, इंच, ये इस प्रकार। तो अपन क्या करेंगे, क्षेत्रफल की इकाई होती है मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, फीट स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार यह हिंदी में इसको कहते हैं वर्ग सेमी, इसको कहते हैं वर्ग मीटर, इसको कहते हैं वर्ग किलोमीटर, इसको कहते हैं वर्ग फुट। ठीक है, ये बेसिक सी चीजें हैं क्षेत्रफल की इकाइयाँ। ठीक है, अब मुझे जो दिया हुआ प्रश्न है वो लिख लेता हूँ मैं। ठीक है, r बराबर कितना हो जाएगा, 3.5 सेमी है। तो वृत्त की परिधि तथा क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो वृत्त की परिधि हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, और वृत्त का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। ये दो चीजें हमें ज्ञात करनी है। तो त्रिज्या और परिधि में संबंध होता है, परिधि का सूत्र है क्षेत्रफल। तो जो ज्ञात करना है या जो दिया हुआ है, इन दो का ही सूत्र लगेगा हमेशा, या तो दिए हुए का सूत्र लगाना है या ज्ञात करना है उसका सूत्र लगाना है। तो अभी हमें परिधि का सूत्र आता है, इसलिए हम परिधि का सूत्र लगाएंगे, क्योंकि त्रिज्या दिया हुआ है, त्रिज्या का कोई सूत्र नहीं होता है, व्यास बटा 2 होता है। लेकिन यहाँ व्यास के बारे में कुछ नहीं दे रखा है। अभी परिधि के बारे में हमें सूत्र पता है कि परिधि का सूत्र क्या होता है, 2πr, और क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, πr स्क्वायर। तो वृत्त की परिधि पहले सूत्र लगा दे में 2πr। अब यहाँ क्या करना है, बस फॉर्मूले में क्या रखनी है, वैल्यू पुट करनी है। 2 है जैसा का जैसा, पाई का मान क्या लेना है, 22/7। ठीक है, और r का मान कितना लेना है, 3.5। मैंने आपको करने का तरीका सिखा रखा है, जब पॉइंट वाला आ जाए तो पॉइंट हटा दें, नीचे क्या लग जाएगा 10। अब देखें ये 35 हो गया है, 7 के पहाड़े से 35 कटेगा तो 7 है पंजे 33। एक जैसे निशान से काट दिया, फिर 5 दूनी 10, तो निशान एक जैसा बनाए ताकि पता रहेगा कि आपको किससे क्या कटा हुआ है। फिर इस 2 को इस 2 से काट दें, या आप चाहे तो एक नीला पेन ले ले, एक ब्लैक ले ले, एक पेंसिल ले ले। इससे क्या है कि एग्जामिनर के ऊपर इफेक्ट पड़ता है कि हाँ बच्चे ने अच्छे से काम किया। ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा, दो एक जैसे निशान वाले, यानी ये 2 से 2 कट गया, ये 7 पंजे 35 ये कट गया, फिर यहाँ 5 दूनी 10 ये कट गया। ठीक है, तो यहाँ केवल ऊपर क्या बच गया, 22 बच गया, 22 बच गया। तो ये 22, अवृत्त की परिधि क्या होती है, एक दूरी ही होती है। तो दूरी की इकाई मैंने अभी बताया था, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर ये होती है। तो यहाँ प्रश्न में हमें सेंटीमीटर दिया हुआ, तो वृत्त की परिधि हो जाएगी 22 सेंटीमीटर। ठीक है, बस यही इसका क्या है, आंसर है। अब हमें क्या निकालना है, वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर πr स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल है πr स्क्वायर, पाई का मान लगा देंगे 22/7 इंटू r का मान है 3.5 इंटू 3.5। ठीक है, आप सीधा जाए तो पॉइंट में भी काट सकते हैं, इस पॉइंट को एक सेकंड के लिए भूल जाए। 7 का भाग 35 में देंगे, 7 पंजे 35, लेकिन पॉइंट पहले लगाना पड़ेगा।
देखें, ठीक है, ये आ जाएगा 0.5। कैसा है एक बार वापस देखें, 7 का भाग देना किसमें, 35 में, 7 पंजे 35 और पॉइंट एक संख्या बाद था इसलिए यहाँ एक संख्या बाद आ जाएगा। या फिर ऐसा कर सकते हैं कि आप पॉइंट हटाएं, यहाँ से पॉइंट हटाएं, नीचे क्या लग गया 10। अब 7 का भाग 35 में देंगे, 7 पंजे 35, 1 0 इसलिए एक संख्या बाद क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, वापस ऊपर 0.5 हो गया, यहाँ से अब ये 10 हट जाएगा। ठीक है, 7 का भाग 35 में देंगे, 3.5 में देंगे तो 0.5 आएगा। 22 को 0.5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा, और इधर 3.5 है ही। अब गुणा करके देख ले, 22 को 0.5 से, तो पॉइंट भूल जाएं, पहले 5 को गुणा करें, 22 पंजे 110, एक संख्या बाद पॉइंट लगा तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक है, 11 को 3.5 से गुणा करेंगे तो पहले पॉइंट को भूले, 11 पंजे 55 का 5, हासिल का 5, 11 33 और 5 38, पॉइंट एक संख्या बाद तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इस चीज़ को आप वापस एक बार समझ ले, 22/7 है, 3.5 है, इंटू 3.5 है, पॉइंट हटाया नीचे 10 लग जाएगा, 7 पंजे 35। ठीक है, फिर यहाँ 1 0 है तो इसलिए एक संख्या बाद क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा, हट गया, यहाँ 0.5 हो गया। ये 22 इंटू 0.5 करेंगे तो कितना आएगा, 11 आएगा जी, 11 और ये 3.5 सॉल्व करेंगे तो 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखें। दूसरा प्रश्न है, एक वृत्त की परिधि 44 मीटर है, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो मुझे दिया हुआ क्या है, वृत्त की परिधि। ठीक है, कितनी दे रखी है, 44 मीटर। ठीक है, मुझे ज्ञात क्या करना है, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात, वृत्त का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ सर्किल मुझे क्या करना है, फाइंड आउट करना, ज्ञात करना। अब देखें, यहाँ वृत्त की परिधि दी है, क्षेत्रफल दिया, इन दोनों में कोई संबंध नहीं है, लेकिन एक बीच में एक चीज है, आर। वो आर है, उस आर का संबंध परिधि से है, और उसी आर का संबंध किससे है, क्षेत्रफल से। तो सीधा संबंध न होकर एक घुमावदार संबंध है। तो हम क्या करेंगे, पहले जो दिया हुआ है उससे क्या करेंगे, आर ज्ञात करेंगे। तो आप एक चीज ध्यान दें, जब भी वृत्त आ जाए ना तो हमेशा हमें क्या चाहिए, आर चाहिए। क्या चाहिए, त्रिज्या चाहिए। जब भी कोई वृत्त आ जाए, वृत्त का कोई भी प्रश्न आ जाए, तो हमें सबसे पहले क्या लाने की कोशिश करनी है, आर लाने की कोशिश करनी है। तो यहाँ मुझे वृत्त की परिधि दे रखी है, वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा, तो मेरे पास आर नहीं है, तो आर मेरे पास या तो दिया हुआ उससे आएगा या ज्ञात करना उससे आएगा। ठीक है, तो मुझे दे रखी है वृत्त की परिधि, तो मैंने कहा था जो दिया हुआ उसका सूत्र लगाओ या फिर ज्ञात करना उसका सूत्र लगाओ। तो मुझे जो दिया हुआ उसका सूत्र मैं लगा सकता हूँ। तो मुझे दे रखी है वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि होती है 2πr बराबर मुझे कितना दिया हुआ है, 44। ठीक है, मुझे जो दिया हुआ मैंने उसका सूत्र लगा दिया है, मुझे वृत्त की परिधि दे रखी थी, मैंने उसका सूत्र लगा दिया। वृत्त की परिधि बराबर कितनी दे रखी है, मुझे 44 दे रखी है, और वृत्त की परिधि का सूत्र कितना है, 2πr, यानी जो दिया उसका क्या लगा दिया, सूत्र। अब 2 है जैसा का जैसा, पाई का मान कितना है, 22/7, आर का मान मुझे पता नहीं है इसलिए मैं आर रख दूंगा, बराबर कितना आ जाएगा, 44। ठीक है, अब क्या करना है, मुझे आर का मान ज्ञात करना है, तो आर को एक तरफ बाकी सबको एक तरफ। तो देखें, सबसे पहले ये 7 यहाँ कहाँ है, भाग में है, तो उधर जाकर कहाँ चला जाएगा, गुणा में, यहाँ केवल आर रहेगा, आर बराबर 44। अब 7 भाग में था इसलिए कहाँ आ गया, गुणा में आ गया। ठीक है, फिर बट्टा, यहाँ 2 और 22 इस आर के कहाँ है, गुणा में है, तो वो कहाँ चले जाएंगे, भाग में, तो 2 × 22। देखें 22 दूना 44 और 2 से 2 कट गया, तो आर बराबर मेरे पास कितना आ जाएगा, 7। ये बराबर का निशान नहीं है, ये एम्प्लाइज है इसका आगे का। आर बराबर कितना आ जाएगा मेरे पास, 7, वो भी क्या, मीटर, क्योंकि यहाँ परिधि किस में दे रखी है, मीटर में दे रखी है। तो मेरे पास वृत्त की त्रिज्या आर बराबर आ चुकी है 7 मीटर। अब मुझे क्या निकालना है, वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए मैं क्या करूंगा, वृत्त का क्षेत्रफल का क्या लगा दूंगा, सूत्र लगा दूंगा। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे। वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर πr²। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र πr², तो पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है, 7 × 7, 7 से 7 कट जाएंगे तो 22 7 कितना आ जाएंगे, 154, वो भी क्या आ जाएंगे, मीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल की इकाई क्या होती है, मीटर स्क्वायर। इस प्रकार आपका दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। एक अर्धवृत्ताकार प्लॉट की त्रिज्या दे रखी है, इसका क्षेत्रफल एवं परिमाप ज्ञात कीजिए। तो देखो, अर्धवृत्त की त्रिज्या दे रखी है, उसका परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करना है।
तो मैंने कहा था जो दिया हुआ वो लिख दो और जो ज्ञात करना है वो लिख लो। तो अर्धवृत्त की त्रिज्या, अर्धवृत्त कौन सा वृत्त, अर्धवृत्त, अर्धवृत्त यानी ये वाली आकृति, ये व्यास हो जाएगा पूरा और ये आधा चाप, तो ये बन गया अर्धवृत्त। ठीक है, इसका क्षेत्रफल और इसका परिमाप याद करना है। तो पहले अर्धवृत्त की त्रिज्या r दे रखी है हमें, जो दिया हुआ वो लिख लेते हैं। त्रिज्या r बराबर कितनी है, 21 मीटर, 21 मीटर। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, क्षेत्रफल और परिमाप। तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है, परिमाप भी मुझे क्या करना है, ज्ञात करना है। तो मैं क्या करूंगा, जो दिया है उसका क्या लगा दूंगा, फॉर्मूला लगा दूंगा। लेकिन यहाँ दिया हुआ है तो कोई फॉर्मूला नहीं है, इसलिए जो ज्ञात करना है उसका फॉर्मूला लगाएंगे। तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो मैंने आपको बताया था अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर बटा 2 या 1/2 पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान कितना है 22/7 इंटू आर का मान कितना है 21 इंटू 21, और इस आर स्क्वायर के बट्टा में कौन है 2 है। देखें 7 से ये 21 कटेगा तो 7 या 21। ठीक है, फिर 2 से ये 22 कटेगा तो 2 एकम 2, फिर 2 से 22 कटेगा तो 2 एकम 2 और 2 एकम 2 कितने आ जाएंगे 11। ठीक है, ये हो गया आपका। अब अपने पास रह गया क्या 11 इंटू 3 इंटू 21। ठीक है, तो 11 इंटू 3 इंटू 21 रह गया है, तो इसको सोल्व करें, मल्टीप्लाई करके अपना आंसर निकालें। ठीक है, तो ये हो जाएगा 11 इंटू 3 इंटू 21 ऊपर बच गया। देखो आप कैसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा हो वैसे। मैं 21 या 63, 63 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 693 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 693 मीटर स्क्वायर, ये आपका क्या आ गया अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अब हमें क्या निकालना है, अर्धवृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त का परिमाप। तो मैंने आपको बताया था पूरे वृत्त का परिमाप होता है 2 पाई आर, और इसमें 2 का भाग देंगे तो केवल ये अर्धचाप आएगा, और हमें इसके इधर व्यास पर भी घूमना है तो ये 2r और जुड़ेगा इसमें। तो देखो 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पाई आर प्लस 2r रह जाएगा, दोनों में r कॉमन है, तो r कोष्टक पाई प्लस 2, ये हो गया अर्ध परिमाप का सूत्र, ये सॉरी अर्धवृत्त के परिमाप का सूत्र। अब हमें क्या करना है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकालना है। ठीक है, तो अर्धवृत्त के परिमाप का सूत्र था r कोष्टक पाई प्लस 2। ठीक है, r का मान कितना है 21 है, पाई का मान है 22/7 प्लस 2। ठीक है, मैंने कहा था भिन्नों की जब भी जोड़वा किया है तो हमें क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो 7 इसके अपॉन में है, इसके अपॉन में नहीं है, ये बेचारा गरीब है, तो इस गरीब को क्या बनाएंगे, अमीर बनाएंगे, क्योंकि गणित की दुनिया में कोई न्याय और अन्याय वाली बात नहीं होती है, तो इसके साथ न्याय करना है। ये 7 है तो इसको भी 7 दे देंगे, तो 7 ऊपर वाले को देंगे, तो 7 दूनी कितना हो जाए, पहले नीचे लिख दे 7 है जैसा का जैसा, क्योंकि 7 के मालिक दोनों बन जाएंगे। 22 प्लस 7 दूनी 14। वास्तव में एलसीएम लिया, 1 के 7 का एलसीएम 7, 7 का भाग 7 में देंगे 1 बार जाएगा, 1 को 22 से गुणा करा 22, और 1 का भाग 7 में देंगे 7 बार, तो 7 को 2 से ऊपर गुणा करा 14 आ गए। इस प्रकार आया, लेकिन सीधा तरीका आप समझ सकते हैं, ये अमीर है ये गरीब है, तो दोनों को एक जैसा बनाएंगे, तो यहाँ नीचे 7 लिख देंगे, 22 है जैसा का जैसा, क्योंकि पहले से अमीर है। अब ये गरीब है तो इस बेचारे को अमीर बनाना पड़ेगा, तो इसको अमीर बनाएंगे तो 7 इसको देंगे, इन 7 दूनी 14 कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया 21 इंटू 22 प्लस 14, 22 प्लस 14 कितने हो जाएंगे 36/7, 7 एकम 7, 7 3 21, 36 तिया 108 मीटर। ये क्या आ गया आपका अर्धवृत्त का परिमाप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा प्रश्न, 100 चक्कर में एक स्कूटर का पहिया कितने मीटर की दूरी तय करता है, 88 मीटर की दूरी, तो एक पहिए की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखो प्रश्न थोड़ा घुमा के दिया हुआ, उसको समझने के लिए पहले अपने को स्कूटर के पहिए के चक्कर के बारे में समझना पड़ेगा। ठीक है, देखिए ये एक स्कूटर का पहिया है, जैसे मान लें ये स्कूटर का एक पहिया। ठीक है, ये पहिया है, ये पहिया अगर मैं इस पहिए के चारों तरफ ऐसे घूमूं या इस पहिए को राउंड घुमाऊं, कैसे, मान लो ये पहिया यहाँ से घूमना स्टार्ट हुआ, घूमते 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 वापस ऐसे घूम देगा, आगे जाएगा, आगे जाने के बाद जैसे मान ले यहाँ घूमता 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 वापस यहाँ इस स्थान पर ऐसा जाता घूमता घूमता घूमता। ठीक है, तो ये क्या होगा, इसका एक चक्कर हो गया।
और ये एक चक्कर में जो तय दूरी है ये वाले, ये क्या है, वृत्त की परिधि। तो आप हमेशा ध्यान रखें, पहिए द्वारा एक चक्कर में तय दूरी बराबर क्या होती है, वृत्त की परिधि होती है। ये बात आप हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि एक चक्कर काटेगा तो ये क्या बन जाएगा, वृत्त की परिधि बन जाएगी। ठीक है, अब मुझे प्रश्न में दिया हुआ क्या है, ये बात समझनी होगी मुझे। प्रश्न में दिया हुआ है कि एक स्कूटर का पहिया 100 चक्कर में कितनी दूरी तय करता है, 88 मीटर। तो 100 चक्कर में दिया हुआ, तो मैं एक चक्कर का निकाल लूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगी, वृत्त की परिधि आ जाएगी वो। ठीक है, एक चक्कर में तय दूरी। ठीक है, तो क्वेश्चन कर रहे हैं अपन, चूंकि 100 चक्कर में तय दूरी बराबर कितनी है, 88 मीटर है, इसलिए अब देखो ये एक एक नियम कहलाते हैं। ज्यादा का दिया हुआ फिर एक का निकालेंगे, तो ये एक एक नियम है, छोटी क्लास में आपने पढ़ा होगा। 100 का इतना दिया हुआ तो एक का कितना हो जाएगा, एक चक्कर में तय दूरी। ज्यादा का दिया हुआ है, एक का निकालना था, हमेशा भाग दें। ठीक है, तो ये 100 कहाँ आ जाएंगे, 88 के भाग में आ जाएंगे, 88/100। ठीक है, ये एक चक्कर में तय दूरी आ गई है। अब मुझे क्या निकालनी है, उस वृत्त की क्या निकालनी है, उस पहिए की क्या निकालनी है, त्रिज्या r निकालनी है। तो एक चक्कर में तय दूरी दे रखी है, इस दूरी से मुझे ये r निकालना था। ये दूरी क्या कहलाएगी, वृत्त की परिधि कहलाएगी, क्योंकि मैंने कहा था एक चक्कर में तय दूरी क्या कहलाएगी, वृत्त की परिधि। तो एक चक्कर में तय दूरी यानी परिधि बराबर कितनी है अपने पास, परिधि बराबर कितनी है अपने पास, 88/100 मीटर। तो मुझे दिया हुआ उसका क्या लगाना है, सूत्र लगाना है। ठीक है, मुझे दिया हुआ क्या है, परिधि दे रखी है, तो परिधि का सूत्र 2πr बराबर 88/100। ठीक है, जो दिया हुआ उसका मान लिख दो, जो नहीं पता है वो निकल जाएगा। तो 2 × पाई का मान 22/7, आर है जैसा का जैसा 88/100। मुझे निकालना आर का मान, तो आर एक तरफ बाकी सब एक तरफ, तो आर इधर ही रह जाएगा, 88/100 भी वहाँ है जैसा का जैसा, वो सब इधर आएंगे। तो यहाँ 7 देखिए आर के भाग में है, तो ऊपर जाकर गुणा में चला जाएगा क्या, 7। ठीक है, और 2 × 22 कहाँ आ जाएंगे, वहाँ ऊपर गुणा में, तो यहाँ नीचे आके कहाँ चल जाएंगे, भाग में चल जाएंगे। देखें अब काटने का तरीका, 22 के पहाड़े से 22 एकम 22, 22 चौक 88। ठीक है, फिर 2 के पहाड़े से 4 और कट जाएगा, 2 दूनी 4। ठीक है, अब 2 को 7 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। तो 7 दूनी 14, तो r बराबर 14/100। और देखें नीचे 2 जीरो है, तो आप दो संख्या बाद क्या लगा सकते हैं, पॉइंट, तो 4 और 1 के बाद में क्या लग जाएगा, पॉइंट, तो 0.14 मीटर, या फिर इसको आप 14/100 मीटर भी लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर आप इसको सेंटीमीटर में बदलना चाहें, तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। तो 0.14, ये 14/100 को 100 से गुणा करेंगे तो 100 से 100 कट जाएगा, तो r बराबर कितना आ जाएगा, 14 सेंटीमीटर। अगर आप सेंटीमीटर में निकालते हैं तो आएगा ये, ध्यान रखना। और अगर मीटर में निकालते हैं तो r बराबर 14/100 यानी 0.14 मीटर। दोनों आंसर ही सही है, कोई मैटर नहीं रखता है कि आप मीटर में रखें या सेंटीमीटर में रखें। ठीक है, ये हो गया आपका चौथा प्रश्न कंप्लीट। ठीक है, फिर देखें आप नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पांचवा। एक वृत्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल, एक वृत्ताकार प्लेट, प्लेट कैसी है, वृत्ताकार है, उसका हमें क्षेत्रफल दिया हुआ है। ठीक है, वृत्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल दे रखा है, कितना दे रखा है, 154 वर्ग सेमी, 154 वर्ग सेमी। देखें मुझे दिया हुआ वृत्त का क्षेत्रफल, पांचवा प्रश्न है, वृत्त का या वृत्ताकार प्लेट का, वृत्ताकार प्लेट है तो वृत्त ही है, वृत्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल दिया हुआ है मुझे, आकृति कौन सी है, वृत्त है, बराबर कितना दे रखा है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेमी, दोनों एक ही बात है, तो मैं इसको सेंटीमीटर स्क्वायर लिखूंगा। इसकी मुझे क्या ज्ञात करनी है, परिधि ज्ञात करनी है। तो परिधि ज्ञात करनी है तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, क्षेत्रफल से त्रिज्या r ज्ञात करनी पड़ेगी।
आर से हम क्या निकालेंगे, परिधि निकालेंगे। एक बार आप इन सारे क्वेश्चनों को देख देख के करें, फिर अगली बार बिना देखे करें, तब आपको ये सारी चीजें समझ में आएंगी। मैं सारे क्वेश्चन करवा रहा हूँ ताकि आपको कुछ समझ में आए, इसलिए। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ, वृत्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, हमें परिधि ज्ञात करनी है। तो देखिए क्षेत्रफल से हम क्या निकालेंगे, आर, आर से हम क्या निकाल लेंगे, परिधि। ठीक है, तो जो मुझे दिया उसका क्या लगाना है, सूत्र लगाना है। ठीक है, और मुझे क्या ज्ञात करनी है, परिधि। तो मैं आपको हिंट देता हूँ, क्षेत्रफल का सूत्र लगाएं, पाई आर स्क्वायर बराबर लें 154। जो भी आपका आंसर है वो आर आएगा, आर से आप क्या निकालें, परिधि निकालें। ये क्वेश्चन आप करें और इसका आंसर मुझे कमेंट करें, देखता हूँ आपका आंसर सही आता है गलत आता है। ठीक है, अगर गलत आएगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका सोल्यूशन दूंगा। ठीक है, और मैं फिर भी करवा दूंगा ये क्वेश्चन। तो 5वां सवाल आपको सेम करना है। 6वां सवाल देखें, एक वृत्त की परिधि एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। क्वेश्चन को सही से पढ़ें, एक वृत्त की परिधि एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। सवाल का जवाब आपको सवाल में ही मिल चुका है कि वृत्त की परिधि, ठीक है, बराबर क्या होगा, वर्ग का परिमाप। ये हमें दे रखा है, एक चीज तो ये दे रखी है। ठीक है, यदि वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना, अब मुझे वर्ग अलग चीज है, वृत्त अलग चीज है, दोनों चीजें समझा दूंगा मैं अभी आपको। वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है 484 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए कितना घुमा का सवाल दिया है, वृत्त की परिधि और वर्ग के परिमाप में संबंध दे दिया, वर्ग का क्षेत्रफल दे दिया और पूछ लिया वृत्त का क्षेत्रफल। अब वृत्त के बारे में तो कुछ दे ही नहीं रखा है, सब वर्ग के बारे में दे रखा है। तो वर्ग से हम वृत्त पर जाएंगे। तो देखिए पहले वर्ग और वृत्त में समझ लें। देखो ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, वृत्त। तो यहाँ नीचे देखो गोल गोल निशान आ रहा है, तो वृत्त में आप सीधा समझ जाए ये होता है वृत्त। और वर्ग क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो तथा प्रत्येक कोण कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो, वो क्या कहलाता है, वर्ग। तो वर्ग तो ये है और वृत्त ये है, तो ये वाला चीज वृत्त हो जाएगा और ये वर्ग हो जाएगा। अब इस वृत्त का परिमाप यानी ये परिधि इस वर्ग के इस परिमाप के क्या है, बराबर, यानी इन दोनों का माप क्या है, बराबर। तो अब देखिए मुझे जो दिया हुआ है मैं उनके सूत्र लगाऊंगा, एक ये दे रखा है, एक ये दे रखा है। इनके सूत्र लगाने के बाद मेरे पास कुछ चीजें आएंगी। ये सवाल एक इम्पोर्टेंट सवाल है, आप ध्यान रखें, बोर्ड में आने लायक सवाल है। तो मुझे दे रखा है वृत्त की परिधि, तो मुझे दे रखा है 2 पाई आर बराबर है किसके, वर्ग के परिमाप यानी 4 इंटू भुजा के। ठीक है, तो यहां से मैं क्या करूंगा, इसको समीकरण 1 दे दूंगा। ठीक है, यहाँ समीकरण 1 दे दी। अब मुझे एक चीज और दे रखी है, वर्ग का क्षेत्रफल। देखो मेरे पास त्रिज्या आर कहाँ से आ सकती है, अगर मैं यहाँ कैसे करके ए का मान लिया हूँ, फिर इसको पक्षांतरण करके आर को एक तरफ रख दूं। तो मुझे सबसे पहले मेरा टारगेट क्या है, मुझे ए का मान चाहिए। तो ए का मान कहाँ से आएगा, ए वर्ग की भुजा होती है, तो वर्ग की भुजा चाहिए, तो वर्ग से संबंधित कोई चीज चाहिए हमें। तो वर्ग से संबंधित चीज हमें वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है, तो हमें वर्ग के क्षेत्रफल का क्या लगाना है, सूत्र। ये समीकरण 1 हो गई। अब मैं लगा रहा हूँ, मुझे दे रखा है वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 484। ठीक है, तो वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र लगाऊंगा, ए स्क्वायर बराबर कितना है, 484। तो इधर स्क्वायर है, उधर जाकर अंडर रूट, तो ए बराबर अंडर रूट 484। अब देखिए 484 इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 22 आएगा। 484 का वर्गमूल क्या होगा, 22 होगा। अब ये 484 का वर्गमूल 22 निकालने के लिए दो मेथड होते हैं, तो अभाज्य गुणनखंड विधि और एक भाग विधि। ठीक है, मैं आपको अभी भाग विधि सिखा रहा हूँ, अभाज्य गुणनखंड विधि और कभी सिखा दी जाएगी। 484 का वैसे तो आपको याद रखना चाहिए 26 तक या 25 तक। ठीक है, 484 के हमें क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है, इसका वर्गमूल। तो वर्गमूल निकालने के लिए हमेशा दो दो के जोड़े बनाएंगे, तो पीछे से दो के जोड़े बनाए, या नहीं बन रहा तो ये अकेला ही रहेगा। अब आपको क्या करना है, वर्ग का पहाड़ा बोलना है। 1 का वर्ग 1, 2 का 4, 3 का 9, 1 का 1 एकम 1, 2 दूनी 4, 3 तरीका 9, 4 चौक 16, 5 25, ये वर्ग का पहाड़ा होता है। खुद को खुद से गुणा करना है, तो मैं वर्ग का पहाड़ा बोलूंगा। ठीक है, तो मैं 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, इसके क्या है, बराबर है। इससे आगे नहीं होना चाहिए, इसके बराबर हो सकता है। 3 का स्क्वायर 9, बड़ा हो जाएगा, इसलिए 2 का स्क्वायर आएगा। तो आपको क्या करना है, वो 2 यहाँ लिखना है। ठीक है, वही 2 यहाँ लिखना है और वही 2 यहाँ लिखना है। ठीक है, अब ये 2 और 2 यहाँ तो जुड़ जाएंगे और इन दोनों का गुणा यहाँ आ जाएगा। ठीक है, 2 और 2 जुड़ के कितने आ गए, 4, 4 में से 4 गए 0, ये पूरा 84 कहाँ आ जाएगा, नीचे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ कुछ संख्याएं लिख के देखनी है। जैसे मैं यहाँ साइड में लिखता हूँ, 4 है, 4 के आगे 1 लिखो, तो 4, इसको 1 यहाँ लिखना, तो 1 यहाँ लिखना, तो 1 यहाँ लिखना, तीनों चीजें यहाँ लिखनी।
तो 41 एकम 41 अभी छोटा है। तो अब अगली जो संख्या लिखूंगा ना वो यहाँ 2 लिखूंगा, यहाँ पे भी 2 लिखूंगा, तो यहाँ पे भी क्या लिखना पड़ेगा, 2 लिखना पड़ेगा इस प्रकार। तो 42 दूना कितना आ जाएगा, 84। इस प्रकार देख सकते हैं, यहाँ बार बार संख्या रखने के बजाय आप सीधा काम करें, ये 4 है, इस 4 का भाग 8 में दें, कितनी बार जाएगा, 2 बार। 4 दूनी 8, तो यहाँ 2 लिखा, यहाँ पर भी 2 लिखा और यहाँ पर भी 2 लिखा। अब आप गुणा करके देखें कि इससे बड़ा तो नहीं आ रहा, अगर बड़ा आ रहा तो 2 की जगह यहाँ 1 लिख लेना, ठीक है, कम कर लेना, लेकिन अभी नहीं आएगा। 42 दूना 84 हो जाएगा, 84 में से 84 जाएंगे 0, यहाँ 42 और 2 कितने हो जाएंगे, 44। आपका वर्गमूल आ चुका है कितना, 22। आपके आंसर की जांच करनी तो आप हमेशा चेक करें, यहाँ पर जो संख्या है उसकी दुगुनी यहाँ पर आएगी। 22 एकम 22, 22 दूना 44, यानी आपका आंसर लगभग क्या है, पूरा सही है। परफेक्ट नहीं कह सकते क्योंकि गलती हो सकती है बीच में, लेकिन लगभग हमेशा सही आता है, इसका दुगुना यहाँ आता है, ठीक है। हाँ, ए बराबर कितना आ गया, 22। ये क्या आ गई है, वर्ग की भुजा आ गई है। ए क्या है, वर्ग की भुजा। ये वर्ग की भुजा अपन कहाँ रख देंगे, प्रश्न ये समीकरण नंबर 1 में, यहाँ ए का मान ला कर रख देंगे। तो समीकरण 1 में रखने पर ए का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण ए में ए का मान रखेंगे तो समीकरण 1 क्या है, 2 पाई आर बराबर 4 इंटू ए का मान 22। हमें क्या निकालना, आर का मान, तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर बराबर कितना हो जाएगा, 4 इंटू 22, ठीक है। अब मुझे आर एक तरफ रखना है, तो आर एक तरफ, बाकी सब एक तरफ, तो 4 इंटू 22 तो पहले से यही है, ये 7 भाग में है, उधर जाकर गुणा में। 2 इंटू 22 कहाँ जाएंगे, भाग में, 22 से 22 कट गया, 2 दूनी 4, और आर का मान आ जाएगा 7 दूनी 14। हमें क्या ज्ञात करनी है, इस वृत्त की त्रिज्या आर ज्ञात करनी है, वो आ गई। अब हमें क्या निकालना है, इस वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वृत्त के क्षेत्रफल का क्या लगाना पड़ेगा, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है। वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, वो फॉर्मूला लगा देंगे अपन। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7, आर का मान कितना आया था, 14 इंटू 14, ठीक है, 7 दूनी 14, 22 को 2 से गुणा करेंगे 44 इंटू 14, 14 चौक 56 और 14 चौक 56, ये हो जाएंगे 507 प्लस 56 यानी 616, जो भी है मीटर स्क्वायर है या सेंटीमीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आपका आंसर कंप्लीट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां प्रश्न। प्रश्न है कि एक वृत्ताकार खेत पर 24 रुपए प्रति मीटर की दर से, दर यानी हर एक का दिया रहता है, जब भी दर की बात होती है, ठीक है, तो प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय दे रखा है 5280 रुपए। देखें, एक वृत्ताकार खेत है ये, ठीक है, इस खेत के चारों ओर क्या बनानी है, बाड़ बनानी है। तो मैंने आपको पीछे भी वीडियो में बताया था कि बाड़ का अर्थ है इसका क्या निकालना है, परिमाप, ठीक है। तो इसके चारों तरफ घूमना यानी इसका परिमाप। अब वो कह रहा है कि इसके चारों तरफ बाड़ बनानी है, यानी मैंने ये बाड़ बनाई, ठीक है, बाड़ बनाई तो मैंने क्या करा, चारों तरफ इसके घूमा, ठीक है, यानी ये क्या है, परिमाप है वृत्त का। अब देखें वो क्या कह रहा है, इसके चारों तरफ बाड़ बनाने का खर्च दे रखा है मेरे को, बाड़ का खर्च बराबर कितना है, 5280 रुपए, ठीक है। अब वो कह रहा है कि 1 मीटर के कितने रुपए लग रहा है, आपके 24 रुपए लग रहे हैं। कितने रुपए लग रहे हैं, 24 रुपए प्रति मीटर की दर से, यानी दर कितनी है, 24, यानी एक का कितना दे रखा है, 24। यानी अब आप एक सीधी सी चीज समझे कि मैंने 1 मीटर घुमा यानी 24, फिर 2 मीटर घुमा तो 48, यानी ये पूरा घुमा तो मेरे पास कितना आएंगे, 5280 रुपए। यानी मैं इन सब का हिस्सा निकालू एक 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 ऐसे करके, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगी, वृत्त की परिधि आ जाएगी। अब मैं एक एक करके तो निकाल नहीं सकता, यानी मुझे 1 मीटर का दिया हुआ है और ज्यादा का भी दिया हुआ है, अब मुझे क्या करना है, ये निकालना है। तो आप सीधी सी चीज समझ सकते हैं कि मैं आपको कहूं कि 5 पेन का मूल्य, 5 पेन का मूल्य कितना है, 50 रुपए है। तो एक पेन का ज्ञात कीजिए, कितना आ जाएगा, 50/5, यानी कितना जाएंगे, 10 रुपए। अब मैं कहूं आपको एक पेन का मूल्य कितना है, 10 रुपए है, तो बताओ 50 रुपए में कितने पेन आएंगे।
तो आप क्या करेंगे, इस 50 रुपये में इस 10 रुपये का क्या करेंगे, भाग दे देंगे। इस 50 रुपये में 10 रुपये का क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो 50/10 यानी कितना आ जाएंगे, ये 5 पेन। ठीक है, तो कितने पेन आ जाएंगे, 5 पेन। ऐसे ही मैं टोटल खर्चा दे रखा है, इस खर्चे में अगर 1 मीटर के खर्चे का भाग दे दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगी, ये परिधि आ जाएगी। और मैंने पीछे बता भी रखा है, आप जिस चीज की संख्या, जैसे मैं इन टुकड़ों की संख्या निकालूं, 1-1 मीटर के टुकड़े निकालूं, उन सबको जोड़ दूं तो ये परिमाप आ जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, टुकड़ों की संख्या निकालनी है, तो इस पूरे भाग का परिमाप बटा 1 टुकड़े का माप। तो अपन क्या करेंगे, अपन सीधा लिखेंगे वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि बराबर 5280 में अपन क्या करेंगे, 24 का भाग दे देंगे। तो कितने मीटर अपन ने बाड़ बनाई है वो आ जाएगी। ठीक है, तो 24 का भाग 52 में देना है, तो 2 का पाड़ा बोले 5 के लिए, 2 दूनी 4, तो 24 का भी पाड़ा 2 बार बोलना है, तो 24 दूना 48। ठीक है, तो 2 यहाँ लिख रहा हूँ सीधा ही मैं। 52 में से 48 जाएंगे, कितने बचेंगे, 4 बचेंगे। वो 4 इस 8 के पास जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 48। तो 24 दूना 48 और पीछे 0 का 0। तो ये 220 मीटर क्या आ गई है, उसकी परिधि आ गई। और मीटर क्यों लगाया, क्योंकि दर दे रखी है 24 रुपए प्रति मीटर, यानी हर मीटर का कितना है, 24 रुपए, इसलिए यहाँ मीटर आया है। तो वृत्त की परिधि मुझे दे रखी है 220 मीटर। अब मुझे क्या करना है, उस खेत की जुताई करनी है, यानी इस खेत की जुताई करनी है, यानी इसका क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। ट्रैक्टर घूमेगा पूरे यहाँ पर, जुताई करेगा, यानी इसको क्या कर देगा, ढक लेगा। ढकना यानी क्या हो गया, इसका क्षेत्रफल हो गया। तो मुझे इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो मुझे क्या चाहिए, त्रिज्या r चाहिए। ठीक है, तो त्रिज्या r निकालने के लिए अपने को जो दिया उसका क्या लगाना पड़ेगा, सूत्र। तो 2πr बराबर कितना दे रखा है, 220। तो r बराबर निकालने के लिए सब मान रखेंगे। पाई का मान 22/7 इंटू r है जैसा का जैसा बराबर 220। जब तक वो पाई का मान 3.14 ना कहे तब तक नहीं लेना है। ठीक है, और सुविधाजनक दृष्टि से आप कहीं कहीं ले भी सकते हैं। ठीक है, तो r एक तरफ, बाकी सब एक तरफ, तो 220 भी वहीं। अब ये 7 भाग में, उधर जाकर गुणा में, और 2 × 22 इस r के गुणा में, उधर जाकर भाग में। तो 2 × 22, 22 का भाग 220 में देंगे तो 22 दाए 220, और 2 का भाग 10 में देंगे, 2 पंजे 10। 5 को 7 से गुणा करेंगे तो r बराबर कितना आ जाएगा, 35। ठीक है, अब खेत की जुताई करनी है, यानी खेत का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो खेत का क्षेत्रफल निकालने के लिए अपने को क्या लगाना पड़ेगा, खेत का क्षेत्रफल का सूत्र, यानी वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र। तो खेत का क्षेत्रफल, आगे लिखे वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल, वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल, वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल बराबर पाई r²। पाई का मान 22/7, r का मान 35 × 35, 7 पंजे 35। 22 को 5 से गुणा करेंगे 110 × 35। ठीक है, 35 को गुणा आप करते हैं 11 से तो 385 आते हैं, या फिर गुणा करके देख ले, पहले 0 का 0, 11 पंजे 55 का 5, हासिल का 5, 11 33 और 5 कितने आ जाएंगे, 38। तो ये 385 और 0, तो ये हो गए 3850 क्या मीटर स्क्वायर क्या आया है, उस खेत का क्षेत्रफल आया है। यानी इतना खेत मुझे खड़ना है या उसकी जुताई करनी है। अब जैसे मैं कहूँ आपको 1 बीघा के 5 रुपए है, तो बताओ 10 बीघा के कितने होंगे, 10 × 5। ऐसे ही इतना मीटर स्क्वायर खेत हमें दे रखा है, चूंकि 1 मीटर स्क्वायर पर खर्च दे रखा है हमें, कितना दे रखा है, 1 मीटर स्क्वायर पर खर्च 0.50 रुपए। ठीक है, स्पष्ट लिखा है 0.50 रुपए प्रति वर्ग मीटर, यानी हर वर्ग मीटर, यानी 1 मीटर स्क्वायर पर खर्च कितना है, 0.50। अब 1 का दिया हुआ ज्यादा 3850, इसलिए 3850 मीटर स्क्वायर पर खर्च, 3800 मीटर स्क्वायर पर खर्च। तो कितना होगा, 1 का दिया हुआ ज्यादा का निकालना, तब क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो 3850 को गुणा कर देंगे 0.50 से, क्योंकि मैं कहूँ 1 पेन का मूल्य 5 रुपए, या 1 बीघा खेत का जो जुताई है वो 5, 10 बीघा की कितनी होगी, 10 पंजे 50। ऐसे 1 की 0.50, तो 3850 की 3850 इंटू 0.50, पॉइंट हटाया, नीचे क्या लग जाएगा, 100 लग जाएगा। ठीक है, इस 1 0 से 1 0 कट गया, इस 1 0 से 1 0 कट गया। 385 को 5 से गुणा करेंगे तो 25 का 5, हासिल का 2, 5 8 40, 42 का 2, हासिल का 4, 5 3 15 4 19, यानी 1925 रुपये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। या सीधा आप 3850 का आधा भी कर सकते थे, क्योंकि हम 50 पैसे से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसलिए 0.50 पे। ये आपका हो गया 7वां क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, 8वां क्वेश्चन देखें, एक वृत्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या कितनी है। हाँ, ये प्रश्न समझने से पहले अपने को 2 सकेंद्रीय वृत्तों के बारे में समझना होगा। ठीक है,
दो सकेंद्रीय वृत्त क्या होते हैं, देखें एक वृत्त ये रहा, इसका केंद्र ये है, ठीक है। अब मैं इसी को केंद्र मानकर इसके बाहर एक और वृत्त बनाऊं, तो इन दोनों का वृत्त ये एक ही हो गया, इसलिए ये वृत्त और ये वृत्त सकेंद्रीय वृत्त हो जाएंगे। अब देखें मुझे इस रिंग का क्षेत्रफल निकालना कभी भी, केवल इस बाहर वाले का। तो आप एक चीज समझ लें कि मैं बड़े वाले में से ये छोटा वाला अगर मैं क्या कर दूं, बाहर निकाल लूं, इस पूरे भरे हुए भाग में से ये बीच का खाली भाग बाहर निकाल दूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, रिंग का क्षेत्रफल। तो रिंग या वलय या फिर इसे हम कह सकते हैं दो सकेंद्रीय वृत्तों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल वो क्या होगा, देखो बड़ा भाग क्या है, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, आर त्रिज्या बड़ी ले ली। अब उसमें से घटाना है, ये बीच वाला छोटा भाग, ये भी क्या है, छोटा वृत्त है, तो इसमें से छोटे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर क्या कर दूंगा, घटा दूंगा। तो यहाँ देखिए दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, पाई कॉमन आ रहा है, तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। और आपने हमेशा पढ़ा होगा कि एक सरल समीकरण है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर वो होती है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो मैं यहाँ क्या करूंगा, ये काम में ले लूंगा, पाई है जैसा का जैसा, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आर प्लस आर और आर माइनस आर, ए प्लस बी और ए माइनस बी हो जाएगा, ठीक है। ये इसको खोल सकते, ऐसे लिख सकते हैं अपन गुणनखंड के रूप में, ठीक है। अब ये आ गया दो सकेंद्रीय वृत्तों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, ये आपका इस क्वेश्चन में यूज होगा। देखें प्रश्न क्या है कि एक घास के मैदान की त्रिज्या कितनी है, 35 मीटर। एक वृत्ताकार घास है, घास का मैदान है, ठीक है, उसकी त्रिज्या कितनी है, 35 मीटर। एक वृत्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या कितनी है, 35 मीटर। तो जो बड़ी त्रिज्या है उसको अपन देखेंगे अभी कि कौन सी है, देखने के बाद पता पड़ेगा चित्र में कि एक वृत्ताकार घास का मैदान है, इसकी त्रिज्या कितनी है, 35 मीटर, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, इसके चारों तरफ 7 मीटर का चौड़ा मार्ग बना हुआ है, इसके चारों ओर 7 मीटर चौड़ा मार्ग बना हुआ है, तो इसके बाहर चारों ओर, ठीक है, 7 मीटर चौड़ा मार्ग बना हुआ है, ठीक है। प्रश्न में स्पष्ट लिखा होना चाहिए बाहर या अंदर, यहाँ बाहर भी हो सकता है अंदर भी, क्योंकि लिखा हुआ नहीं है। एक बार अपन बाहर का देख लेते हैं, क्योंकि घास के मैदान के बाहर ही चारों तरफ मार्ग बना हुआ रहेगा, घास के अंदर तो सही रहेगा वो मार्ग। इसके चारों ओर ये 7 मीटर चौड़ा मार्ग बना हुआ है, तो यहाँ से लेकर ये इस मार्ग की चौड़ाई कितनी हो गई, 7 हो गई। तो देखें छोटी त्रिज्या आर कितनी है, 35 है, और बड़ी त्रिज्या यहाँ से लेकर यहाँ तक होगी, वो कितनी हो जाएगी, 35 और 7 42 हो जाएगी। तो छोटी त्रिज्या अपन आर मान लेंगे, वो कितनी है, 35 है। बड़ी त्रिज्या कितनी है, आर, बड़ा वाला कितनी हो जाएगी, 35। तो ये इतनी सी और 7 ये है बड़ी त्रिज्या, तो 35 प्लस 7 कितनी हो जाएगी, 42, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस घास के मैदान का जो चारों तरफ ये मार्ग बना हुआ है, इसका क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो इस मार्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें ये रिंग का क्षेत्रफल का सूत्र लगाना पड़ेगा। तो मार्ग का क्षेत्रफल बराबर पाई बड़े आर का स्क्वायर माइनस छोटे आर का स्क्वायर। तो पाई का मान 22/7, बड़े आर का मान है 42 का स्क्वायर माइनस छोटे आर का मान है 35 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 22/7 इंटू, मैंने कहा था ये भी लिख सकते हो आप इसको, पाई आर प्लस आर और आर माइनस आर। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ 42 प्लस 35 और 42 माइनस 35, ठीक है। तो यहाँ क्या रह जाएगा, 22/7 इंटू 42 और 35 कितने हो जाएंगे, 77 इंटू 42 में से 35 जाएंगे, कितने रह जाएंगे, 7। 7 को 7 से काट दिया, 22 को 77 से गुणा करना है, ठीक है। तो 22 को 77 से गुणा करेंगे तो 77 22, 22 7 154 का 4 हासिल का 15, 22 7 154 और 15 कितने हो जाएंगे, 169, यानी 1694 मीटर स्क्वायर। इसका आंसर ये होना चाहिए, अगर ये मार्ग कहाँ है, बाहर स्थित है तो, और अगर मार्ग अंदर होगा तो इसका आंसर अलग आएगा।
कि हाँ मार्ग अंदर की ओर दिया हुआ है, प्रश्न में लिखा हुआ नहीं है तो आप उसको कर ले, इसके अंदर की ओर मार्ग बना हुआ है उसमें अंदर लिखें। ये बाहर के हिसाब से आंसर आया है इसका, आप अब अंदर के हिसाब से निकालना चाहे तो देखे अंदर के हिसाब से क्या आएगा इसका आंसर, अंदर के हिसाब से इसका आंसर देख लें। प्रश्न में लिखा हुआ नहीं है, वहाँ स्पष्ट होगा बाहर चारों ओर या अंदर की ओर चारों ओर। अब हमें पता नहीं है कि ये बाहर या अंदर था तो हमने बाहर का निकाल लिया, आंसर नहीं आ रहा तो अब हम अंदर का निकाल के देख लेते हैं। इसका अंदर की तरफ अगर मार्ग बना हो तो क्या करना है, बाहर है तो अब से छोटी त्रिज्या में जो चौड़ाई है मार्ग की वो जोड़ दें, और अगर मार्ग अंदर की ओर है तो त्रिज्या में जो मार्ग की चौड़ाई है वो क्या कर दे, घटा दे। अभी अंदर की ओर है, अगर अंदर की ओर है तो क्या करें, अंदर की ओर मार्ग, यहाँ इस प्रश्न में अंदर की ओर दे रखा नहीं है, बाहर की ओर दे रखा नहीं है, लेकिन यहाँ अंदर की ओर ले लें आप, क्योंकि प्रश्न में अंदर की ओर छपा होना चाहिए था। ठीक है, आंसर पीछे यही आ रहा है 1386 जो आ जाएगा इससे। देखें मेरे पास दे रखा है एक वृत्ताकार घास का मैदान, उसकी त्रिज्या कितनी है 35 है। ठीक है, अब इसके अंदर एक 7 मीटर चौड़ा मार्ग बना हुआ है, यानी ऐसा बना हुआ। ठीक है, तो ये इस मार्ग की चौड़ाई कितनी है 7। तो देखो बाहर वाली बड़ी वाली त्रिज्या कितनी हो गई 35 हो गई। अब मुझे अंदर वाली निकालनी, ये इतनी सी, ये केवल इतनी सी, तो ये कैसा आएगी 35 में से अगर ये 7 हटा दूं तो मेरे पास ये अंदर वाली त्रिज्या आ जाएगी। तो छोटा आर मेरे पास आ जाएगा 35 माइनस 7, तो आर बराबर कितना हो जाएगा 28। ठीक है, ये छोटा आर आ गया, बड़ा आर आ गया। अब सेम वही काम करना है वापस कि मार्ग का क्षेत्रफल, तो आप इस प्रकार दोनों प्रश्न सीख गए हैं, अंदर वाला और बाहर वाला। अंदर हो तो घटा दें चौड़ाई को, मार्ग की चौड़ाई को, और बाहर हो तो मार्ग की चौड़ाई को क्या कर दें, जोड़ दें। तो मार्ग का क्षेत्रफल पाई आर प्लस आर और आर माइनस आर, तो पाई का मान कितना आ जाएगा 22/7, आर का मान कितना है 35, छोटी आर का मान कितना है 28, फिर बड़ी आर का मान 35, छोटी आर का मान कितना है 28, 22/7 है जैसा का जैसा। 35 और 28 कितने हो जाएंगे 63, और 35 में से हटाए जाएंगे कितने जाएंगे 7। आप हमेशा एक चीज ध्यान दीजिए, 7 से हमेशा ये दोनों संख्या कटने वाली आएगी, 7 9 63। ठीक है, अब 22 को 9 से गुणा कर लें और फिर 7 से गुणा कर लें, या 22 को 7 से गुणा करके 9 से गुणा कर ले, तो 22 आता है 154 इंटू 9 कर लें। ठीक है, 9 चौक 36 का 4 हासिल का 3, 9 पंजे 45 और 3 48 का 8 हासिल का 4, 9 का 9 और 4 13, ये आपका 1386 मीटर स्क्वायर जो कि आपके पीछे उत्तरमाला में आंसर आ रहा है वो हो सकता है। ठीक है, यहाँ प्रश्न में छपा हुआ नहीं है, छपा हुआ होना चाहिए अंदर और बाहर। ठीक है, स्पष्ट ध्यान दें। 9वें प्रश्न का उत्तर मैंने आपको बता दिया है। 10वें प्रश्न का उत्तर आप स्वयं निकालेंगे और मुझे बताएंगे, कमेंट करेंगे आंसर, मैं चेक करूंगा कि आपने सही किया नहीं। देखते हैं सबसे पहले कौन करता है। इसी के साथ अपनी 15 पॉइंट एक कंप्लीट हो चुकी है।